कर देना। ए सिप ऑफ टी, ए लेसन ऑफ लाइफ, चाय की चुस्की ज़िंदगी की सीख। तो यह एक स्टोरी है जो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो जिसके फादर कुछ समय पहले ही मतलब चल बसते हैं, जिसमें यह बताया भी गया है। ये देखिए, तो यह बहुत दुखी है। चलो स्टोरी को पढ़ते हैं। At the age of 7, Rahul's father taught him how to ride a bicycle for the first time. इसमें एज का मतलब उम्र होता है और फादर का मतलब पिता होता है, और हाउ टू राइड ए साइकिल मतलब साइकिल चलाना किस तरह से चलती है फर्स्ट टाइम यानी पहली बार। 7 साल की उम्र में राहुल के पिता ने उसे पहली बार साइकिल चलाना सिखाया। He laughed with him, played with him and taught him small lesson of life. वो उसके साथ हंसते हैं, खेलते हैं, उसे जीवन के छोटे छोटे पाठ पढ़ाते हैं। तो इसमें जो पाठ पढ़ाने का है, पाठ का मतलब होता है लेसन्स, और लाइफ का मतलब होता है जीवन, और लाफ्ट का मतलब होता है हंसना, प्लेयर का मतलब होता है खेलना, और छोटे छोटे का मतलब होता है स्मॉल। चलते हैं अगला। But one day, one a rainy evening, his father left forever. एक दिन बारिश की शाम पिता चले गए हमेशा के लिए। कहने का मतलब यह है कि यह उस चीज़ का चित्रण किया गया है जब एक पिता जो उसको साइकिल चलाना सिखाते हैं राहुल को, तो उसके पिता सडनली अचानक एक रात होती है, बारिश की शाम होती है, तो उसके पिता तब मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो द सॉन्ग ऑफ इमेज लाइक वन सन फील वेरी बैड, जब उनके बेटे को बहुत बुरा लगता है जब उनके पिता चले जाते हैं, तो उसके बारे में चित्रण किया गया। आगे चलते हैं। हिज मदर सेड, बेटा नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ इंक्रीज का मतलब बढ़ना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी होता है, नाउ का मतलब होता है परिस्थिति, जैसे अपन कहते हैं नाउ जो चल रहा है प्रेजेंट में। हिज मदर सेड, बेटा नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ इंक्रीज, तो माँ ने कहा बेटा अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। राहुल स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल एंड बिगन वर्किंग एट ए शॉप इन द इवनिंग्स, मतलब राहुल ने स्कूल जाना शुरू किया और शाम को दुकान पर काम करने लगा। Sometimes he slept hungry, sometimes tears put him to sleep. कभी भूखे पेट सोया, कभी रोते रोते नींद आई। But he never gave up. लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। At 22, राहुल opened a small tea stall. मम्मी की चाय। तो 22 साल की उम्र में राहुल ने एक छोटी सी चाय की दुकान खोली जिसका नाम मम्मी की चाय रखा। He mixed love in his tea, hugged his customer, made everyone feel like family. वो चाय में प्यार मिलाता था। लव का मतलब होता है प्यार, मिक्स का मतलब मिलाना, हग्ड इसका मतलब होता है कि गले, जैसे उनके हग गले लगना, हग वैसे हग्ड यहाँ पे लगने की बात को बताया गया है। ग्राहकों को गले लगाता था, हर किसी को अपना बना लेता था। made everyone feel like family. Slowly his tea stall became the most famous spot in the city. Slowly यानी कि धीरे धीरे his tea stall became the most famous spot in the city. टी यानी कि उसकी चाय की स्टॉल यानी चाय की दुकान, बिकम यानी कि अचानक, बिकम यानी बनना, कैसे क्या बनी, मोस्ट फेमस स्पॉट यानी कि मशहूर जगह, शहर की जो मशहूर जगह थी ना वो उसकी दुकान बनने लग गई थी धीरे धीरे। One morning while Rahul was making tea, he got a call. His mother was no more. One morning while Rahul was making a tea, he got a call. His mother was no more. तो एक सुबह जब राहुल चाय बना रहा था उसका फ़ोन आया, माँ नहीं रही। तो he cried so much that his tears ran dry. वो रोया, इतना रोया कि आँखों में आंसू ख़त्म हो गए। That's day he closed his shop. उस दिन उसने दुकान बंद कर दी। Gave up everything, सब कुछ छोड़ दिया। But the next day, फिर बाद में अगले दिन 50 लोग 50 people were standing outside his shop waiting for tea. लेकिन अगले दिन 50 लोग उसकी दुकान के बाहर खड़े थे, किसके लिए, चाय के लिए। An old man said, बेटा your mother is alive in your tea.
एक बूढ़े ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ तुम्हारी चाय में जिंदा है। राहुल वाइप्ड हिज टीयर्स, मेड टी एंड स्माइल अगेन। राहुल ने आंखें पोंछी, चाय बनाई और फिर से मुस्कुराया। तो इस कहानी का जो मॉडल है वो हमें मिलता है, लाइफ ट्राइज टू बैंड अस अगेन एंड अगेन बट वी मस्ट राइज अगेन एंड अगेन। ज़िंदगी हमें बार बार झुकाने की कोशिश करती है, लेकिन हमें बार बार उठकर आगे बढ़ना चाहिए। लव नेवर डाइज, इट्स लाइफ इन अ सिप ऑफ टी, इन अ स्माइल, इन अ मेमोरी। यानी कि प्यार जो होता है कभी मरता नहीं है, वो चाय की चुस्की में, मुस्कान में, एक याद में ज़िंदा रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो उसके फादर थे, उसकी मदर थे, तो उनकी मृत्यु हुई, जो कि एक निश्चित सीमा, मतलब निश्चित एक नियम है जो होता है सबके साथ। बहुत ही बुरा समय होता है ये। तो उसका जो चित्रण है वो इस कहानी में कहा गया है। Even if you have nothing left, you still have the power to begin again. अगर आपके पास कुछ भी नहीं बचा तो भी आपके पास शुरुआत करने की ताकत है। तो पावर और ताकत जो है, ये दोनों, पावर इंग्लिश में होता है, हिंदी में ताकत होता है। तो क्या क्या वोकैबुलरी हमने सीखी, चलो पहचान लेते हैं। SIP, सिप, सिप का मतलब होता है चुस्की। स्ट्रगल यानी कि संघर्ष। रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। टू स्माइल यानी मुस्कुराना। मेमोरी यानी याद। और बिगिनिंग यानी कि शुरुआत। तो कुछ इस तरह से हमारी जो कहानी है वो एंड होती है। तो इस कहानी की जो PDF है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो पढ़ने के लिए, ताकि आपको भी थोड़ा थोड़ा जो वर्ड्स है, वोकैबुलरी है, उसकी आप प्रैक्टिस करो। इसी तरह मैं एक कहानी की प्लेलिस्ट में इनको डाल देंगे, ताकि आप कहानी की प्लेलिस्ट से भी वोकैबुलरी, कुछ पढ़ने के सेंटेंस, रीडिंग वगैरह सीख सको। और इसके सिवा जो हमारा मेन स्पोकन इंग्लिश है वो भी चलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।